अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमोजा एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इससे पहले हमने लेक्चर अपलोड किया था 6th क्लास की साइंस से लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 1 आपके लिए अपलोड किया था। वहाँ पे हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के हवाले से स्टडी किया था। जो हमारा ये सेशन है 6th क्लास का सेशन है, ये आपको हेल्प करता है कैडेट कॉलेजेस की तैयारी के लिए, आपको बीएससी कॉलेजेस की तैयारी के लिए। जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, कैडेट कॉलेजेस, बीएससी कॉलेजेस, उनमें 7th क्लास के एंट्री टेस्ट के लिए आपको बहुत बड़ा आपकी हेल्प करेगा। तो आप लेक्चर्स को बाकायदा नंबर वाइज सुनिएगा और इसको अपने साथ नोट कीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा, क्योंकि आपके लिए हम वो MCQs भी शेयर करते हैं जो पिछले टेस्ट में आ चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल में हम 6th क्लास की साइंस से लेके 7th क्लास, 8th क्लास, मैट्रिक, FSC और BSc तक के लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। तो और मैं बातें नहीं करता, आपके लिए हमने लेक्चर नंबर 2 लाया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था और आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेल। अब देखिए, आपके 6th क्लास के साइंस के हद तक 6 किस्म के सेल हैं। आपके क्लास के हद तक 6th क्लास के साइंस के हद तक 6 किस्म के सेल हैं। अब ये 6 किस्म के सेल डायग्राम में भी, शक्ल में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और काम में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, पोजीशन में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर नर्व सेल है, उसका पोजीशन दिमाग है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसका शेप अलग है, उसका काम अलग है। और अगर मैं बोन सेल की बात कर लूँ, उसका पोजीशन क्या है, बोन है, और उसका शेप भी अलग है, उसका काम सपोर्ट है। तो 6 किस्म के सेल है, बाय फंक्शन भी डिफरेंट है, बाय शेप भी डिफरेंट है, बाय पोजीशन भी डिफरेंट है। चलो इसको हम डिस्कस करते हैं। आपके लिए जो पहला सेल मैंने लाया है, इसको हम कहते हैं नर्व सेल। नर्व सेल हमारे दिमाग के अंदर मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है। अब नर्व सेल का काम क्या है? नर्व सेल का बड़ा अहम काम है, ये क्या करता है, किसी एरिया से मैसेज उठा के दूसरे एरिया तक पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर बॉडी के किसी भी हिस्सा से नर्व सेल ने पैगाम उठाया, दिमाग तक पहुंचाया, और दिमाग से फिर से पैगाम उठा के किसी मसल तक पहुंचाया या ग्लैंड्स तक पहुंचाया, फिर से बॉडी तक पहुंचाया। यानी पैगाम रसानी का काम करते हैं, मैसेज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पहुंचाता है। ये किस किस्म के सेल का काम है? ये आपके पास नर्व सेल का काम है। मैंने लिखा है ट्रांसमिट मैसेजेस, ये पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। इसके बाद आपके पास है बोन सेल। अब देख ले, नर्व सेल का पोजीशन, एरिया, जगह क्या था? दिमाग और वर्टिब्रल कॉलम था। आपके पास जो बोन सेल है, इसका पोजीशन क्या है? बोन है। अब अगर आप किसी बोन को देख लेंगे तो बोन बड़े स्पेशल किस्म के सेल से बना है, जो बहुत मजबूत किस्म के सेल है, उनमें काफ़ी ज़्यादा लेयर होता है, कैल्शियम से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आपके पास टफ सेल्स है, इसीलिए आपको बोन सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपके पास ये हो गया बोन सेल, इसका शक्ल और नर्व सेल का शक्ल भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है, काम भी मुख्तलिफ है और पोजीशन भी मुख्तलिफ है। इसके बाद है स्किन सेल। हमारा जो स्किन है, खैर स्किन का हम डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 2 में आपको समझा देंगे। फिलहाल स्किन सेल की हम बात करते हैं। स्किन सेल क्या करते हैं? हमारे पूरे बॉडी के ऊपर एक स्किन का लेयर बनाते हैं और हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं, कोल्ड से, आपके हीट से, आपको जरासीम से हिफाजत करते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जिस्म में क्या कहते हैं, स्किन सेल्स उससे हिफाजत करते हैं, किसी भी बाहर के फैक्टर से हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। कौन से सेल? स्किन सेल। इसके बाद हम आते हैं मसल सेल्स की तरफ। अब देखिए, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं, गोश्त है, जो कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। तो आपके पास जो मसल्स है वो इस तरह के सेल से बने, इनको कहते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स के अंदर 2 सलाहियत है, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। अब देख ले, अगर कोई मसल कंट्रैक्ट हो रहा है, फिर से रिलैक्स हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अब देख ले, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट पैदा हो रहा है। मिसाल के तौर पर हम दिल की धड़कन की बात करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो दिल खून को पंप कर रहा है, किस्म के मूवमेंट है। अब देख ले, आपके पास बाजू है, बाजू में भी मसल्स है और बोन एक दूसरे के साथ अटैच है। जब कोई मसल कंट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा बाजू हरकत करता है, मूवमेंट में आ जाता है। तो मसल सेल्स का काम क्या है? टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। इसके बाद आपके पास हमने एक ब्लड उठाया है, किसी भी बॉडी के हिस्से से हमने ब्लड उठाया, इस ब्लड को हमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब से हम ब्लड को माइक्रोस्कोप में जब देख लेंगे तो 2 किस्म के बड़े अहम और मेन टाइप के सेल आपको मिलते हैं खून के अंदर। ब्लड के अंदर जो सबसे अहम किस्म का सेल है वो है RBCs, रेड ब्लड सेल। दूसरे नंबर पे आपके पास है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स।
रेड ब्लड सेल कुछ इस शेप के होते हैं जिसको हम कहते हैं बाई कनकेव, ऊपर से भी नीचे से भी चिपके हुए होते हैं। ये आपके पास है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का बड़ा स्पेशल काम है, ये फेफड़ों के पास से जाके फेफड़े के अंदर से ऑक्सीजन को जज़ब करता है। रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को जज़ब करके पूरे जिस्म तक पहुंचाता है। तो रेड ब्लड सेल का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। दूसरी किस्म का सेल खून के अंदर वाइट ब्लड सेल है। खून के अंदर सफ़ेद किस्म के खुलिये होते हैं, सफ़ेद किस्म के सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? जो ही खून के अंदर कोई जरासीम आया, बैक्टीरिया आया, वे उस जरासीम को किल करते हैं, मार देते हैं। तो वाइट ब्लड सेल का काम क्या है? किल डिजीज काजिंग जर्म्स। ये आपके पास 6 किस्म के सेल होते हैं: नर्व सेल, बोन सेल, स्किन सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। अभी हम देखते हैं नर्व सेल। नर्व सेल ट्रांसमिट मैसेजेस इन द बॉडी, जिस्म में पैगामात पहुंचाते हैं। बोन सेल प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। बोन सेल जिस्म को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तीसरा आपके पास है स्किन सेल। स्किन सेल्स मेक प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं। मसल सेल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। मसल सेल के अंदर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सलाहियत है, इसके बदौलत हमारे जिस्म में मूवमेंट पैदा होता है। जब हम हरकत करते हैं, हिलाते हैं, देख ले सारे मसल्स हैं, मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं तो मूवमेंट पैदा हो रहा है। इसके बाद है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल खून के सुर्ख खुलियों को काम क्या है? ऑक्सीजन को उठा के पूरे जिस्म तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। इसके बाद है वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल किल डिजीज काजिंग जर्म्स। वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? डिजीज काजिंग जर्म्स को किल करना, ख़त्म कर देना, मार देना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इस लेक्चर नंबर 2 में हमने सिर्फ 6 किस्म के सेल को स्टडी किया था: नर्व सेल, बोन सेल, स्किन सेल, मसल सेल, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल्स। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए अपलोड करेंगे, तब तक आप इन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मसला हुआ, आप हमें कमेंट में बिल्कुल बता सकते हैं। और बीआरसी कैडेट कॉलेजेस की तैयारी के लिए हमारे जो है फ़िज़िकल भी क्लासेस हो रहे हैं। अगर आप इस इलाके के हैं तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं निदा खान रेजिडेंशियल एकेडमी में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपने आसपास माहौल का, दोस्तों की और अपने पेरेंट्स की क्या कहते हैं ख्याल